हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर सर्दियों ने ऐसा डेरा जमा रखा था कि हवा भी जमकर खड़ी हो जाती थी। रास्ता इतना सफेद कि लगता था जैसे किसी ने पूरी धरती पर आटा बिखेर दिया हो। ऐसे ही मौसम में सुबह सुबह एक आर्मी की बस धीरे धीरे सड़क चढ़ती जा रही थी। बस में लगभग 32 जवान थे। सबके चेहरे पर ठंड से लालिमा और मजाक का वही पुराना टशन। बस को चला रहा था हवलदार पवन सिंह, जो पूरे रेजिमेंट में पावन पहिया के नाम से मशहूर था, क्योंकि उसका दावा था कि उसने कभी गाड़ी फिसलने नहीं दी, चाहे सड़क नम हो, कीचड़ हो या बर्फ। पीछे बैठा था लांस नायक चिरंजीव, जिसे सब प्यार से चिरू कॉमेडियन कहते थे। उसका काम था माहौल हल्का करना। चाहे खाना फिसल जाए, जूते में पानी भर जाए या रोड ब्लॉक मिले, हंसी के पेग वो ही लगाता था। बस में सुबह की मस्ती। जैसे ही बस आगे बढ़ी, चिरू खड़ा हो गया। दोस्तों, ध्यान से सुनो। आज हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पेश है बारफानी सफर एक्सप्रेस। चलती हुई बस में चाय सर्व की जाएगी, लेकिन हाथ जमने के डर से जिम्मेदारी आपकी। पूरी बस में ठहाका। सिपाही जगदीश बोला, अरे चिरू, चाय तो छोड़, पहले ये बता, आज तेरा नाक क्यों नीला हो रखा है? चिरू ने नाक सहलाते हुए बोला, क्योंकि 15 डिग्री में नाक भी सोचती है कि मैं शरीर से बाहर क्यों हूँ भाई। फिर से हंसी। सब जवान थके हुए थे, लेकिन चिरू का मजाक उनका पावर बैंक था। अचानक रास्ते में मोड़। थोड़ी देर बाद एक तेज हवा का झोंका आया। सामने सड़क पर बर्फ की चादर ऐसी बिछी हुई थी जैसे किसी ने अभी अभी पॉलिश की हो। पवन सिंह बोला, सब कमर कस लो, आगे स्लाइडिंग जोन है। गाड़ी फिसली तो बस तुम लोग पीछे धक्का लगाओगे। इस पर पीछे से आवाज आई, सर, धक्का तो लगेगा, पर दिशा किस तरफ रखनी है? बस को आगे ले जाए या वापस घर? पवन ने मुस्कुराकर कहा, जहां पत्नी का फोन कम आए उधर। सब हंस पड़े। पहली दिक्कत, बंदर ब्रिगेड। कई किलोमीटर चढ़ाई के बाद बस एक मोड़ पर पहुंची। वहीं एक गर्म पानी की टंकी रखी थी, जिसे देखकर पहाड़ी बंदरों का पूरा परिवार जमा था। बंदर आराम से बैठकर टंकी की गर्मी ले रहे थे। जैसे ही बस रुकी, सबसे बड़ा बंदर, जो शायद नेता था, बस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। चिरू तुरंत बोला, अरे जनाब, टिकट दिखाइए। ये आर्मी बस है, बंदरों का प्रवेश निषेध है। पर बंदर ने उसकी टोपी खींचकर अपने बच्चे को पहनाई और फिर सामने उछलकर बस के बोनेट पर बैठ गया। जवानों ने इतना जोर का ठहाका लगाया कि बंदर भी 2 पल के लिए सोच में पड़ गया, ये लोग डर नहीं रहे क्या? अंत में बस धीरे धीरे निकली और बंदर ब्रिगेड सलामी की तरह हाथ उठाकर विदा कर रही थी। दूसरी दिक्कत, चिरू की चाय योजना। बस आगे बढ़ी तो ठंड और तेज हो गई। सब हल्के कांप रहे थे। चिरू बोला, दोस्तों, ठंड भगाने का एक उपाय है। चलो चलते हैं, ऑपरेशन गरम गरम चाय शुरू करते हैं। जवान बोले, तू चाय बनाएगा? चिरू बोला, अरे मैं चाय नहीं बनाऊंगा, बस के इंजन की गर्मी का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया का पहला इंजन टी मॉडल। सबने उसका आइडिया सुनकर उसे ही पकड़ लिया। आज अगर बस का इंजन बंद हुआ न, तो तू ही धक्का लगाकर स्टार्ट कराएगा। चिरू तुरंत बोला, ठीक है भाई। तो चाय का प्लान कैंसिल। चाय बची रहेगी तो इंसान भी बचा रहेगा। मध्य रास्ते की मुसीबत, बर्फीली पहाड़ी। जैसे जैसे बस ऊंचाई पर जा रही थी, रास्ता और संकरा होता जा रहा था। नीचे गहरी खाई,
ऊपर से लगातार गिरती बर्फ, वो भी बड़े बड़े झोंकों में। हवलदार पवन बोला, भाई लोगों, अगर किसी ने मजाक में अरे बर्फ गिर रही है कहा, तो मैं उसको बाहर उतार दूंगा, पहले ही काफी गिर रही है। चिरू फिर बोल पड़ा, सर, अगर मैं खाई में गिर गया तो आप मेरी यादों पर एक गाना बजा देना। चिरू का चिराग बुझ गया भाई। पवन हंसते हुए बोला, तेरे जैसे को तो खाई भी वापस फेंक देगी। बस का फंसना, असली कॉमेडी यहीं शुरू। लगभग 2 घंटे बाद रास्ते में एक जगह इतनी बर्फ जमा थी कि बस का पिछला टायर आधा अंदर धंस गया। पवन चौंक कर बोला, ओए चिरू, नीचे उतर, तू ही सबसे हल्का है, देख टायर की हालत। चिरू नीचे उतरा और टायर को देखते ही चिल्लाया, सर, टायर तो बर्फ में फंसा है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बर्फ ने टोल टैक्स लगा रखा है। पवन बोला, क्या मतलब? चिरू बोला, मतलब निकलने के लिए बर्फ रिश्वत मांग रही है और हमारे पास तो सिर्फ ठंड ही ठंड है। सब जवान हंसते हंसते दोहरे हो गए। टायर निकालने के लिए सबने मिलकर धक्का लगाया, पर बस हिली तक नहीं। एक जवान बोला, सर, लगता है चिरू को सामने बिठा दो, उसका वजन इतना हल्का है कि बस आगे बढ़ जाएगी। चिरू बोला, अरे भाई, मैं कोई हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर नहीं हूं। इनोवेशन आर्मी स्टाइल। अंत में जवानों ने अपने हथियारों की मदद से बर्फ हटाना शुरू किया। किसी ने बेयोनेट, चाकू से बर्फ काटी, किसी ने हेलमेट का इस्तेमाल फावड़े की तरह किया, किसी ने हाथों से बर्फ हटाई। चिरू सबसे आगे था। वो हर हटे हुए बर्फ के टुकड़े को देखकर चिल्ला रहा था, ये देखो, हिमालय का असली माल, फ्री में उपलब्ध। करीब 20 मिनट में रास्ता साफ हो गया और टायर बाहर आ गया। बस आगे बढ़ी तो सबने राहत का सांस लिया। बस में रोमांच, गाना पार्टी। जवानों ने बर्फीले माहौल में अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए गाना शुरू किया। सैनिकों, ओ सैनिकों, बर्फ में भी अपनापन ढूंढ लो। चिरू बीच में चिल्लाया, सर, गाने से पहले ये बताइए, अगर ठंड बहुत ज्यादा बढ़े तो क्या हम खाई में लगाई गई लकड़ियां जला सकते हैं? पवन बोला, अगर लकड़ी तू लेकर आएगा तो हम सब आग जला देंगे। चिरू बोला, तो मैं गया भाई, क्योंकि लकड़ी खोजने में ही 2 घंटे लग जाएंगे और वापसी में 4। पूरा बस फिर ठहाकों से गूंज उठी। अंतिम मोड़ बर्फीली सुरंग। रास्ते में एक लंबी सुरंग भी थी, अंदर अंधेरा और बाहर बर्फ। जैसे ही बस सुरंग में घुसी, चिरू बोला, ओए दोस्तों, अगर कोई भूत आया तो मैं सबसे पहले सर के पीछे छिपूंगा। पवन बोला, और अगर भूत ने मेरे पीछे छिपने को कहा तो? चिरू बोला, तो फिर हम दोनों मिलकर उसे चाय पिला देंगे। सुरंग के अंदर आवाज गूंज रही थी और जवानों की मस्ती का शोर भी। पोस्ट पहुंचने की खुशी। कई घंटों के बर्फीले सफर के बाद बस आखिरकार माउंट टॉप पोस्ट पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही सब जवान उतरे। एक जवान बोला, सर, इतना मजेदार सफर तो मैंने रोलर कोस्टर में भी नहीं किया। पवन ने चिरू को देखा और बोला, इसका धन्यवाद चिरू को दो। अगर ये न होता तो सफर आधा गंभीर और आधा ठंडी खामोशी वाला होता। चिरू बोला, अरे भाई लोग, मैं हूं कि आपकी सर्विस में। फ्री कॉमेडी विद आर्मी ड्यूटी। सब जवान हंसते हुए अपने अपने कमरे की तरफ चले और इस तरह बर्फीले रास्ते का खतरनाक सफर एक मसालेदार, मजेदार और यादगार यात्रा बन गया।